हाय एवरीवन। तो आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं मेरे में कि दीदी सीटेट कैसे पास करूं और क्या क्या, मतलब कोई कमेंट्स ये करता है। मैं कमेंट्स सबके रीड करके बताऊंगी। कोई कोई कमेंट्स ये बोलता है मेरे 90 नंबर हैं तो मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ। कोई बोलता है मेरे 80 नंबर हैं, मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, क्या मैं जो आने वाला सीटेट इसमें एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता हूँ। ऐसे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनके सभी के रिप्लाई आप लोगों को दे रही हूँ। और साथ में अपनी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी बता रही हूँ कि आप लोग सीटेट कैसे पास करें और उसमें क्या पढ़ना है। देखो, सीटेट कोई इतना हाई फाई एग्ज़ाम नहीं है कि जिसके लिए आप पैड कोर्स लेने लगें और कोचिंग जाने लगें और बहुत सी चीज़ें, इतना परेशान होने की चीज़ नहीं है। सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और ये बहुत ही बेसिक चीज़ इसमें पूछी जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है जो हमारा सुपर टेट KV DSSB ये वैकेंसीज रहती है जो हमारी कंपटीशन की एग्ज़ाम है। तो इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जितना भी पढ़ ले उतना कम रहता है उसके लिए। अब कोई कितना 4 साल या 5 साल से क्यों ना तैयारी कर रहा हो, अगर KVS DSSB सुपर टेट वगैरह वैकेंसी आ जाती है तो उनकी नॉलेज कम ही पड़ जाती है। लेकिन हमारे सीटेट में ऐसा नहीं है। सीटेट हम सिर्फ 1 या 1.5 महीने अगर अच्छे से हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर ली तो हमारा सीटेट बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकता है ना। तो और ये भी नहीं है कि अगर कोई सीटेट बहुत ज़्यादा होशियार हो पढ़ने में तभी वो चीज़ें 1-1.5 महीने मैनेज कर लेगा, तो ये भी नहीं है। क्योंकि आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हो, हम लोग क्या था कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो तो अपना कुछ टाइम में ही पढ़कर क्वालिफाई कर लेते हैं। जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट रहते हैं तो उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक सी चीज़ें होती हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगी चीज़ें कैसी क्या पढ़नी है, जिसका आप जो सीटेट दिसंबर आने वाला है 15 दिसंबर को, आप उसमें 100% पास हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे हिसाब से, मेरे मोटिवेशन के हिसाब से आप अपनी स्टडी करेंगे तो आपकी जीत पक्की है ना। सीटेट कोई इतना वो एग्ज़ाम नहीं है जिसके, क्योंकि मैंने सीटेट 1-2 बार क्वालिफाई, 2 बार क्वालिफाई किया है, तो मुझे इतना तजुर्बा हो गया है चीज़ों का कि कैसे क्या करनी है चीज़ें और कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मेरे और भी जो वीडियोस पड़े हुए हैं, पिछले वीडियोस, उनमें भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा क्या था कि मैंने 1 महीने के, आप लोगों को शायद पता हो 2021 वाले एग्ज़ाम में क्या हुआ था, सिर्फ फॉर्म फिल करने के 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम हो गया था। तो मैंने वही उसी में फर्स्ट टाइम मेरा वही सीटेट मैंने दिया था। इसके बाद जो ऑफलाइन आया है उसमें दिया है, तो 2 बार मेरा सीटेट पास हुआ है। और मेरे फर्स्ट टाइम जो मैंने 1.5 महीने की प्रिपरेशन करके जो सीटेट दिया था उसमें मेरे 110 प्लस नंबर आए हैं। ठीक है, मैं अपनी मार्कशीट यहीं पे ऐड कर दूंगी और आप लोग इसको देख लीजिएगा। और मैंने आप अगर और मेरे पिछले वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे कितने क्या किसमें मार्क्स हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है। और जो तो इस मतलब मैंने हर साल मैं जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनका सारे का एनालिसिस करती हूँ, सारे क्वेश्चन देखती हूँ कि कौन सा कैसा बन रहा है। पहले क्या होता था, पहले जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था तो ऑनलाइन में क्योंकि सेट बहुत ज़्यादा बनने होते थे, 1 महीने समथिंग एग्ज़ाम चलता था, तो उसमें से बहुत से सेट ऐसे बनते थे कि शुरू के जो 5-6 सेट बनते थे वो तो काफ़ी हार्ड रख देते थे। इसके बाद जो भी सेट बनते थे वो नॉर्मल, उन्हीं से क्वेश्चन ऐसे वैसे घुमा घुमा के देते थे। लेकिन अब क्या है, अब एग्ज़ाम होने लगा ऑफलाइन, एक पेपर सेट एक ही बनता है, तो उसका जितने भी पेपर बनाने वाले होते हैं वो पूरी अपनी तकनीकी उसी में बिठा देते हैं। तो थोड़ा पेपर का जो वो हो गया है वो थोड़ा हार्ड हो गया, उसका लेवल थोड़ा हार्ड कर दिया गया है। क्योंकि पहले क्या था, वही 30 सेट बनाने होते थे, 30-32 सेट बनाते, तो कहाँ से इंसान इतने क्वेश्चन ढूंढ के लाएगा। तो वो लोग ऐसे नॉर्मल थोड़ा इजी था पहले की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम था। मुझे मतलब इतना ऐसा लगा है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन एग्ज़ाम से थोड़ा सा लेवल उसका कम था। अभी जो ऑफलाइन हो रहा है उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा है। तो हम बात करते हैं कि हम लोग सीटेट की तैयारी कैसे करें। देखो, सबसे पहले क्या है, आप लोगों को सीटेट पास करने के लिए जो अपनी पकड़ बनानी है वो CDP बनानी है। क्योंकि अगर आपने CDP अच्छे से पढ़ लिया, CDP के क्वेश्चन आपके हिंदी के पेडागोजी में भी मिलेंगे, CDP के क्वेश्चन आपको संस्कृत की पेडागोजी में मिलेंगे।
तो ऐसा क्या है कि अगर आप लोग सीडीपी पे अपनी पकड़ बना लेते हो तो आपका बहुत अच्छे से स्कोर बन सकता है। मतलब कहते हैं ना कि जो पासिंग मार्क्स होते हैं, जिन्होंने मुझसे पूछा था, तो देखो अगर आपके 90 नंबर हैं, 150 में 90 नंबर हैं, तो आप लोगों का सीटेट बहुत आपके हिसाब से मान रहे हैं आपके अच्छे नंबर से आप पास हो। क्योंकि 90 नंबर में क्या होता है कि आप अदर स्टेट के लिए भी अदर स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 नंबर यूपी के लिए, और अगर आप ओबीसी SC ST से हो तो आपको 82 नंबर लाने होंगे इसमें आपको। लेकिन हम लोगों को मेहनत क्या करनी है कि हमारे मार्क्स 90 प्लस ही आएँ, क्योंकि हमें आप तो यूपी का आप लोग हाल देख ही रहे हो, यूपी में कैसी वैकेंसी निकल रही है। तो आप लोग क्या करो, 90 प्लस ही नंबर लाने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोग अदर स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकें। तो हम लोगों को क्या करना है, सीडीपी की पकड़ बहुत अच्छी से बनानी है। तो हम लोग सीडीपी पढ़ने के लिए कैसे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सिलेबस, जो मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको सिलेबस अच्छे से अपना याद कर लेना है कि हमारे टॉपिक में ये, क्योंकि अगर हम सिलेबस याद कर लेंगे तो हमें बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जो अभी हमारे देखो, पढ़ना तो हमें सुपर टेट के लिए सब कुछ है, बट जो सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है हम अभी वही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी समय कम है। तो हमारे लिए जो चीज़ें यूज़फुल रहेंगी हम वही पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने सिलेबस को देख लेंगे हमें इस टॉपिक से पढ़ना है। तो जैसे मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया था कि जीन पियाजे पे, आप लोग उसको ज़रूर देखना जाके कि जीन पियाजे को मैंने इतने अच्छे समझाया है कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग उसको देख लेंगे आप लोगों को एक भी क्वेश्चन उससे छूटेगा। तो आप लोग ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको पकड़ अच्छी बात है, जैसे पियाजे का हो गया, कोलवर्क। पियाजे को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एनसीएफ और एनईपी ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बोल रही हूँ। अगर आपने पियाजे को पढ़ा, क्योंकि अब तो क्वेश्चन भर के क्वेश्चन आते हैं पियाजे से, आप पूरी सीडीपी में देख लेना, एनसीएफ में देख लेना और एनईपी में देख लेना। तो अब क्या है कि जो हमारे एनसीईआरटी है उसको आपको अच्छे से पढ़ना, उसकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप अगर पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एनसीईआरटी 1 to 5 की एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लो। अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो फिर आपका मान लो 90 नंबर तो आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज तो हम लोगों से हो जाती है, लैंग्वेज में नहीं कुछ वही संधि समाज जो ग्रामर का पार्ट होता है वो संधि समाज वगैरह आती है, उसको तो आप लोग बाद में ही अगर लास्ट के एक हफ्ते भी उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, मोबाइल से ट्रिक देखकर ही उसको कर लोगे तो आपका हो जाएगा। और पैसे चाटना है, आप लोग पैसे चाटने की एक रामबाण ट्रिक ये है कि आप लोग अगर जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसी का एक वर्ड पकड़ लो और पूरे पैसेज में देख लो, आपको जो वही वर्ड वहाँ पे मिल जाए, आधे से ज़्यादा मैच करता हुआ वो मिल जाए क्वेश्चन का, तो समझ लो वही हमारा ठीक हो गया। पैसेज तो हम लोगों को छोटे बच्चे होते हैं तभी सिखाया जाता है, अगर नहीं भी आप लोगों को आता है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। बाकी चीज़ें आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सीडीपी पे आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। जैसे कि जो मेन चैप्टर हो गया, तो जैसे हमारे ये कोहल वर्ग हो गए और वाइगोस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, पॉल हो गए, जितने भी ये थोड़े मेन लोग हैं तो इनके बारे में आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ डालो। तो सीडीपी में यही से क्वेश्चन आते हैं। और बस जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक चीज़ बस हमेशा याद रखना, उसमें सिर्फ बच्चा कभी गलत नहीं होगा, शिक्षक ही गलत होगा। शिक्षक को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षा करनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए। और जो भी जिसमें सिर्फ शिक्षक की गलती आ रही हो वही वो सही है, उसमें मतलब बच्चों की कोई गलती नहीं हुई, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसमें ऐसे ज़रा बताया गया। तो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। और ईवीएस के लिए मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ईवीएस के बारे में फुल डिटेल दूंगी कि क्योंकि मुझे ईवीएस का अभी सिलेबस भी अपलोड करना है कि क्या सिलेबस है और कैसे मैं इसके टॉपिक के बारे में भी काफ़ी कुछ बताना है। तो इसलिए अभी ईवीएस के बारे में रहने देते हैं। और संस्कृत और हिंदी की पेडागोजी सेम ही रहती है, बस हम लोगों को क्या होता है संस्कृत का अर्थ निकालना नहीं आता, तो कुछ शब्द ऐसे पकड़ लेते हैं जो टैग वर्ड पकड़ के हम लोग उसको कर देंगे, तो वो हमारी पेडागोजी वो भी हो जाएगी। और जो पैसेज होते हैं संस्कृत के वो भी हम लोग एक वर्ड पकड़ के पूरा पैसेज छांट के रख देते हैं। तो लैंग्वेज तो हमारी इजीली हो जाती है। मैथ, अगर बहुत से लोगों को मैथ नहीं आती है तो मैथ के लिए मैं एक बात बताती हूँ। देखो मैथ में इतना ध्यान देने की क्योंकि टाइम कम है, जिसको मैथ आती है वो बहुत अच्छी बात। अगर
मैथ नहीं आती, अगर मैथ में आपने इधर स्कोर अच्छा कर लिया, अगर मैथ में 10 से 12 नंबर भी आ रहे हैं तो हमारे लिए वो उतना चलेगा, ठीक है। तो हमारा हम लोग बाद में इसके लिए सीटेट के बाद आप अच्छे से मैथ पढ़ लेना ताकि सुपर टेट के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। तो ठीक है, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और मेरे चैनल पे ऐसे ही सीटेट के रिलेटेड बहुत सी वीडियोस आते रहेंगे, प्लीज़ सभी लोग। और मैं अभी वीडियो को एंड कर रही हूँ, ईवीएस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और अपनी स्टडी अच्छे से करें।